बचपन में हम सब क्रिएटिव थे, पेंटिंग करते थे, नाचते थे, कुछ भी बनाते थे और उसमें खुशी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वो सब खत्म होता गया और हम धीरे धीरे सिर्फ काम करने वाली मशीन बन गए। ओशो अपनी किताब क्रिएटिविटी में एक सीधी बात कहते हैं, अगर आप कुछ नया नहीं बना रहे हैं तो आप बस समय काट रहे हैं, जी नहीं रहे। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी साफ करनी जरूरी है। क्रिएटिविटी का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई बड़ा कलाकार बनना है। यह कोई स्किल नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप उसे कैसे कर रहे हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं और उसमें पूरी मौजूदगी और आनंद है तो वह भी कला है। लेकिन अगर आप बेमन से पेंटिंग कर रहे हैं तो वह भी सिर्फ काम है। क्रिएटिविटी तब शुरू होती है जब मैं बीच से हट जाता है। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको खुद का होश नहीं रहता, तभी असली सृजन होता है। उस पल में आप नहीं बना रहे होते, कुछ आपके जरिए बन रहा होता है। लेकिन अगर यह इतना नेचुरल है तो फिर हम क्रिएटिव क्यों नहीं रहते? क्योंकि रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। पहली, हमारा शिक्षा सिस्टम और समाज। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे सोचना है, कैसे करना है। हमें कॉपी करना सिखाया जाता है, खुद से सोचना नहीं। जबकि सच्ची क्रिएटिविटी के लिए कभी कभी गलत होने की हिम्मत चाहिए। दूसरी, सुरक्षा का डर। हम वही रास्ता चुनते हैं जो सुरक्षित है, जो पहले से तय है। लेकिन सच यह है कि जो सुरक्षित है वह पुराना है। नया हमेशा अनिश्चित होता है और इसी अनिश्चितता में क्रिएटिविटी पैदा होती है। तीसरी, तुलना। जैसे ही आप खुद को किसी और से तुलना करते हैं, आप अपनी मौलिकता खो देते हैं। आप किसी और की कॉपी बनने लगते हैं, जबकि क्रिएटिविटी की जड़ ही ओरिजिनलिटी है। तो सवाल यह है, वापस उस क्रिएटिव अवस्था में कैसे जाएं? पहला, जिंदगी को इतना गंभीर लेना बंद करें। एक बच्चे की तरह खेलना सीखें। जब आप बिना किसी रिजल्ट के कुछ करते हैं, सिर्फ करने के आनंद के लिए, तभी असली आइडियाज आते हैं। दूसरा, देखना सीखें। चीजों को ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हों। एक साधारण पेड़, एक बहती नदी, एक खाली आसमान, इन सब में भी गहराई है, अगर आप सच में देखना शुरू करें। तीसरा, ध्यान। आपका दिमाग हर समय भरा रहता है पुराने विचारों, डर और शोर से। ध्यान उस कचरे को साफ करता है और जब जगह बनती है तभी कुछ नया जन्म ले सकता है। अंत में बात बहुत सीधी है, सृजन ही असली प्रार्थना है। जब आप कुछ नया बनाते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, तब आप जिंदगी के सबसे करीब होते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि यह है कि क्या आप जी रहे हैं या सिर्फ दोहरा रहे हैं। आज एक काम अलग तरीके से करके देखिए, बिना डर, बिना तुलना, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ आनंद के लिए। शायद वहीं से आपकी असली क्रिएटिविटी फिर से जाग जाए।